हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ देश विदेश। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे यूके में रेंट पे घर, फ्लैट्स या फिर रूम्स वो कैसे मिलते हैं, उसका क्या प्रोसेस होता है और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए यहाँ पे अगर आप रेंट पे प्रॉपर्टी ले रहे हैं। तो दोस्तों इस ब्लॉग में आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें और कुछ शॉकिंग बातें भी पता चलेंगी यूके में रेंटिंग को लेके। तो प्लीज़ ब्लॉग में आखिर तक बने रहिए और वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए। तो दोस्तों जब हम लोग आए थे शुरू में यहाँ पे लगभग 5 साल तक तो हम लोग रेंट पे ही रहे। तो अभी 2 साल पहले ही हमने अपना घर लिया है। तो जब मैं आया था, मैं अकेला ही आया था पहले 2018 में। तो मेरे पास में कोई रूम, फ्लैट या घर कुछ भी ऐसा बुक नहीं था इंडिया से ही। तो जब मैं यहाँ पे आया तो मैंने इंडिया से एक BNB बुक किया था। BNB होता है बेड एंड ब्रेकफास्ट। तो वो जैसे इंडिया में होम स्टे होता है ना, उसी की तर्ज पे यहाँ पे BNB चलते हैं। लोग अपने घरों को ऐसे शॉर्ट टर्म रेंट के लिए देते हैं, डेली बेसिस पे या वीकली ऐसा करके। तो जब मैंने BNB यहाँ पे लिया तो बड़ा एक्सपेंसिव था। उसका लगभग इंडियन करेंसी में 10,000 रुपये का पर डे का उसका रेंट था, 80-90 पाउंड के आसपास। तो मैं वहाँ पे 1 हफ़्ते के लिए रुका और फिर क्योंकि वो लॉन्ग टर्म नहीं कर सकते आप, तो फिर मैंने अपने रूम के लिए सर्च करना शुरू किया। तो मुझे कहीं पे एक घर में एक फैमिली के साथ में एक रूम मिल गया। तो क्योंकि अभी ममता और त्रियांश को आना था 1-2 महीने बाद, तो मैंने वो सिर्फ 1 महीने के लिए लिया। एंड देन उसके बाद में मैंने कोई फ्लैट देखना शुरू किया। तो उन लोगों के आने से पहले मैंने एक फ़्लैट देख लिया था 2 बेडरूम का जिसका सारे बिल मिला के लगभग 1200 पाउंड के आसपास उसका रेंट था। 1200 का मतलब यही हुआ कि लगभग 1.5 लाख इंडियन करेंसी में 1.5 लाख रुपए महीने के हिसाब से उसका रेंट था। तो दोस्तों जब हम इंडिया में अपना बड़ा घर छोड़ के आते हैं और यहाँ पे फिर आपको रेंट में कम जगह में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, तो वो एक इमोशनल सी फीलिंग होती है। वो हम लोग को भी हुई, लेकिन परिस्थितियाँ कैसी भी आपकी लाइफ में आ सकती हैं, तो उसके लिए हमें रेडी रहना चाहिए और चेंज से, बदलाव से नहीं घबराना चाहिए। तो फिर धीरे धीरे हम लोगों ने फिर जैसे जैसे ज़रूरत बढ़ी, फिर हमारी बेटी हो गई थी तो हमने फिर एक 3 बेडरूम का घर भी ले लिया था रेंट पे ही। और उस टाइम के बाद में अभी 2 साल पहले हमने एक अपना 3 बेडरूम का यहाँ पे घर ले लिया है। तो जो रेंट वाली जर्नी थी वो फिर फिनिश हुई। और क्योंकि इसमें दोस्तों क्या होता है ना कि जितना आपका रेंट होता है लगभग उतना ही आपको, जब आप अपना घर लेते हैं, अपना घर ख़रीदते हैं, तो उस रेंट के बराबर ही आपकी मंथली जो आपकी घर की किस्त होती है, क्योंकि आप लोन कराते हैं, तो लगभग वो उतनी होती है। तो फ़ायदा इसी में रहता है कि आप अपना घर ले लें और जो भी रेंट के बदले आप पैसा जमा करेंगे वो एटलीस्ट घर की तरफ डिपॉज़िट होता चला जाएगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं रेंट पे घर की। तो जैसे हमारी रिक्वायरमेंट होती है, पहले हम एरिया डिसाइड करते हैं कि कहाँ पे हमें रेंट पे लेना है ना। तो उसके बाद में हमें घर देखना शुरू करना होता है। फ्लैट या घर या रूम जो भी है वो देखना शुरू करते हैं। उसके लिए यहाँ पे जनरली लोग वेबसाइट्स पे सर्च करते हैं। कुछ कंपनीज़ हैं जैसे राइटमूव है, जूपला है, ओपन रेंट है, इस तरह की कंपनीज़ हैं जिनके ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं और उन वेबसाइट्स पे वो घरों की पूरी लिस्ट उनके पास होती है रेंट के साथ में, और क्या क्या उसमें फैसिलिटीज़ हैं, और उसमें रेंट का ऑप्शन रहता है और पिक्चर्स रहती हैं सारी घर की। लगभग हर फ्लैट की या घर की जो है 15-20 पिक्चर्स होती हैं, वो आप देख सकते हैं। और फिर वीडियो ऑफ टूर की भी फैसिलिटी होती है। अगर आपको कोई घर पसंद आया तो आप वीडियो टूर भी कर सकते हैं या फिर आप विज़िट करके भी व्यूइंग कर सकते हैं वहाँ पे। तो ये सारे ऑप्शंस होते हैं। तो दोस्तों वेबसाइट्स और ऑनलाइन जो लेटिंग एजेंसीज़ होती हैं या फिर लेटिंग कंपनीज़ होती हैं जो किराए पे घर या फिर फ्लैट्स देती है,
उसके अलावा भी इस तरह से हाई स्ट्रीट पे भी इस तरह की कंपनीज़ होती हैं, जैसे ये है सैमुअल एस्टेट्स के नाम से। ये एस्टेट एजेंट्स होते हैं जो आपको किराए पे घर मुहैया कराते हैं, किराए पे घर, या फिर इनसे आप ख़रीद भी सकते हैं। तो यहाँ पे आपको वॉक इन से आप अपॉइंटमेंट लेके भी मिल सकते हैं, और वॉक इन आप डायरेक्ट भी इनके पास जा सकते हैं। तो इनका विंडो पे भी डिस्प्ले लगे होते हैं, जैसे इस तरह से फ्लैट्स हैं। देखिए ये है एक 1900 का पर मंथ। ये एक 3 बेडरूम हाउस है जो 1900 पाउंड्स का है, और इधर एक 1500 पर मंथ के हिसाब से एक है। ये भी ग्राउंड फ्लोर का फ्लैट है, पूरा घर नहीं है। तो इस तरह से फ्लैट्स और घरों के अलग अलग रेंट हैं, आप देख सकते हैं। अलग अलग उसका किराया है। इसका किराया 1100 है। ये भी एक स्टूडियो अपार्टमेंट है। यहाँ पे जाके भी आप सर्च कर सकते हैं और इनसे बातचीत कर सकते हैं कि हमारी ये ज़रूरत है, और उस ज़रूरत के अकॉर्डिंग आपको फिर ये व्यूइंग कराएंगे, और आपको अच्छा लगा तो देन यू कैन गो फर्दर। तो दोस्तों, मैं अभी ऑफिस से छुट्टी के बाद घर की तरफ जा रहा हूँ। आज भी मैंने सैटरडे ओवर टाइम किया था, तो मैंने सोचा चलते चलते रेंट पे बात कर लेते हैं। सॉरी, मैं थोड़ा सा तेज़ चल रहा हूँ, तो अगर मेरी आवाज़ में कुछ डिस्टर्बेंस लग रहा होगा, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो दोस्तों, नॉर्मली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो लोग तो शेयर रूम या फिर शेयर फ्लैट ही वो लोग सर्च करते हैं, क्योंकि ऐसे फ्लैट रेंट पे लेना है या फिर कोई घर रेंट पे लेना है तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि उसकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो रिक्वायरमेंट्स थोड़ा सा टफ़ होती हैं, तो उनको पूरा करना एक स्टूडेंट के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। और दूसरा ऑप्शन स्टूडेंट्स के लिए ये भी रहता है कि जिस यूनिवर्सिटी में वो पढ़ने के लिए आ रहे हैं, तो वहाँ पे स्टूडेंट अकोमोडेशन होती है यूनिवर्सिटी के अंदर। उस स्टूडेंट अकोमोडेशन को भी वो लोग आने से पहले बुक कर सकते हैं। दोस्तों, हम लोग आ गए हैं अभी घर, और मुझे लग रही थी बहुत तेज़ भूख, और खाना बनने में थोड़ा सा टाइम है, तो मैंने फिर से एक नया प्रयोग किया फूड के साथ में। दही था, दही में डाल दिया बेसन का लड्डू, और ऊपर से डाल दिया शहद 2 चम्मच। उसको मिक्स करके खाने में बड़ा मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा टेस्ट है इसका, और मुझे इस तरह से फूड के साथ में एक्सपेरिमेंट करने में बड़ा मज़ा आता है। तो बताइएगा अगर आप लोगों ने भी कुछ इस तरह से प्रयोग किए हैं फूड के साथ, खाने के साथ में अपने, तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, शेयर करिए। अभी आप लोगों ने जो एक्सपेरिमेंट किया है, मैं भी उनको ट्राई करना चाहूँगा। तो दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे यूके में रेंट के लिए। तो अब होता है क्या है ना कि आपको ये चूज़ करना होता है कि आप कहाँ पे रह रहे हैं, कहाँ पे रहना चाहते हैं, और कहाँ पे आपको रेंट के लिए घर देखना है। वो डिपेंड करता है कि आपकी यूनिवर्सिटी कहाँ है। अगर आप जॉब के लिए आए हुए हैं तो आपकी जॉब कहाँ पे है। ये सारी चीज़ें देखने के बाद में अब इसमें होता क्या है कि अगर आप लंदन में देख रहे हैं, या लंदन जैसी कोई सिटी के अंदर आप घर देख रहे हैं, टाउन के अंदर घर देख रहे हैं, तो वो थोड़ा सा महंगा होता है इन कंपैरिजन टू अगर आप आउटर में चले जाते हैं। थोड़ा सा आउटर में थोड़ा सा कम रहता है किराया। और दोस्तों, रेंट भी काफ़ी वेरिएबल होता है अलग अलग जगह के हिसाब से। जैसे रूम का रेंट होता है, सिंगल अगर रूम है कोई तो वो 400 से लेके 800 तक भी उसका रेंट होता है, 400 पाउंड से लेके 800 पाउंड तक। और 1 से 2 बेडरूम का अगर फ्लैट है तो वो 800 पाउंड से लेके 1200 पाउंड तक या 1500 पाउंड तक भी उसका मंथली किराया होता है। इसके अलावा फिर इसमें बिल्स भी इंक्लूड होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, गैस है, आपका इंटरनेट का खर्चा है, कई बार वाटर बिल भी एडिशनल पे करने पड़ते हैं, और कई बार तो इसके ऊपर और काउंसिल टैक्स भी होता है, तो वो 200-300 पाउंड महीने का, और वो ऊपर से ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे यही है यूके में कि जितना आप अर्न करते हैं उसका एक बहुत बड़ा चंक जो है वो आपके रेंट में जाता है। तो ये यहाँ पे आने के बाद सभी लोग जानते हैं कि वो किराए का खर्चा सबसे ज़्यादा है। तो अब दोस्तों क्या होता है, जब आप ऑनलाइन एक बार इनकी वेबसाइट पे घर आप पसंद कर लेते हैं, तो फिर इनसे आप अपॉइंटमेंट लेते हैं उसकी व्यूइंग के लिए, और साथ ही साथ में वो आपकी एप्लीकेशन भी करते हैं, जिसमें एप्लीकेशन के साथ में आपको सबमिट करना होता है आपका आईडी, आपका वीज़ा का प्रूफ कि आपके पास यहाँ यूके का वीज़ा है रहने के लिए, और आपकी जॉब डिटेल्स, ऑफ़र लेटर अगर आप जॉब कर रहे हैं, और सैलरी का आपका प्रूफ चाहिए होता है।
कई बार वो लोग आपकी सैलरी स्लिप्स आपकी मांगते हैं, और बैंक स्टेटमेंट भी वो लोग 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट भी आपसे लेते हैं। कई लेटिंग एजेंट्स जो है आपसे आपके रेफरेंसेस भी, 2 रेफरेंसेस भी वो लोग मांगते हैं कि प्रीवियसली आप कहीं पे रह रहे थे उसका रेफरेंस दीजिए, या फिर कैरेक्टर रेफरेंस वो चाहिए होता है। इसके बाद जब आप घर पसंद कर लेते हैं, फ्लैट आपको पसंद आ जाता है, तो डिपॉज़िट की बात आती है। फिर आपको वो एक मिनिमम है 1 मंथ का डिपॉज़िट आपको देना होता है, और तो वो डिपॉज़िट आपका प्रोटेक्ट करके रखते हैं जो एजेंसी है वो लोग। फिर इसके बाद में आता है टेनेंसी एग्रीमेंट, जो काफ़ी लंबा 20-25 पन्नों का, कई बार उससे भी ज़्यादा बड़ा, एक बुक जैसा ही पूरा एग्रीमेंट होता है। तो उसमें थोड़ा सा एक मज़े की बात क्या होती है कि सारा फिटिंग फिक्सचर एक एक चीज़ उसमें लिखी होती है, कि जैसे टैप है, स्विच हैं, एक एक चीज़, मतलब क्या क्या, अगर वॉल हैंगिंग कोई लगी हुई है वो है, अगर कोई छोटा टेबल है, स्टूल है, तब भी छोटी छोटी भी अगर चीज़ें हैं तो सारी मेंशन रहती हैं। और सारी जितने भी अप्लाइंसेस हैं उनकी कंडीशन मेंशन रहती है कि किस कंडीशन में वो आपको दे रहे हैं, एवरीथिंग। इवन क्लीनिंग से लेके क्लीनिंग का सर्टिफिकेट भी देते हैं कई बार, तो कि इसको डीप क्लीन किया गया है घर को रेंट देने से पहले। तो सब कुछ आप पढ़ने के बाद में, सेटिस्फाई होने के बाद, अपना टेनेंसी एग्रीमेंट साइन कर देते हैं, और टेनेंसी एग्रीमेंट साइन हो जाता है तो उसके बाद में आपको कीज़ मिल जाती हैं मूव होने के लिए। तो दोस्तों, रेंट पे यहाँ पे प्रॉपर्टी लेने के टाइम पे कुछ बातों का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए, जिसमें है एरिया, आप जिस एरिया में आप लेना चाह रहे हैं घर, तो उसको थोड़ा सा सर्च कर लीजिए कि अगर आपके बच्चे हैं तो स्कूल्स वगैरह कैसे हैं वहाँ पे आसपास, कम्युनिटी कैसी है, और आप अगर आपको काम के लिए, ट्रैवल के लिए अगर कम्यूट लेना है तो उसकी कैसी फैसिलिटीज़ हैं। तो ये सब का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। और जो आपका एग्रीमेंट होता है उसको ध्यान से, गौर से उसको पढ़ लें, क्योंकि उसमें कंडीशंस हैं। कई बार क्या होता है कि अगर आप स्किप कर देते हैं और कोई कंडीशन उसमें ऐसी होती है जो एक तरीके से वो हिडन शॉक की तरह आपके लिए होगा, फिर आगे अगर आपको पता चलेगी चीज़ें, है ना। तो एक बार ध्यान से उसको पढ़ लें। और जो भी डिपॉज़िट आप देते हैं, जनरली सारे एजेंट्स काफ़ी प्रोफेशनल्स होते हैं, जो भी स्टेट एजेंट्स हैं या फिर जहाँ से भी आप रेंट कर रहे हैं किसी वेबसाइट के थ्रू, कंपनीज़ के थ्रू, तो काफ़ी प्रोफेशनल होते हैं। वो ऑलरेडी आपको, आपका जो डिपॉज़िट है उसको प्रोटेक्शन सर्टिफिकेट आपको देते हैं, डिपॉज़िट प्रोटेक्शन सर्टिफिकेट आपको मिलता है। अगर वो आपका छूट रहा है तो उसको ज़रूर मेक श्योर कर लें कि आप उसका ले लें, उसका प्रूफ आप ले लें। और ये भी चीज़ एक देखने वाली होती है कि सारे बिल्स इंक्लूडेड हैं उसमें, क्या क्या चीज़ें इंक्लूड नहीं है, क्या एडिशनल पे करना पड़ेगा आपको मंथली ऑन टॉप ऑफ द रेंट, ये भी बहुत ध्यान देने वाली बात है। दोस्तों, अभी और भी बहुत कुछ है यहाँ यूके में रेंट को लेके चीज़ें डिस्कस करने को, तो चलिए उससे पहले देखते हैं ममता किचन में क्या बना रही है। तो दोस्तों, इधर ममता की सब्ज़ी की तैयारी चल रही है। आज सैटरडे है तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा है, इसलिए ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ ममता की सब्ज़ी में। मैं कभी मेहनत नहीं करती हूँ। पहले हमने कहा हमेशा मेहनत करती हूँ। नहीं करती, मैं मेहनत में बना देती हूँ। नहीं, आज तो कुछ ज़्यादा मेहनत कर रही है ना, सब्जी कुछ नहीं है तो फिर टाइम तुम्हारे पास ज़्यादा है। हेलो, कैसे आप लोग? आज हम बना रहे हैं गट्टे की सब्जी। इधर आपको दिखाते हैं, ये ज़्यादा हो गया है, झाग आ गया इसमें। कोई बात नहीं, ये गट्टे उबल रहे हैं इधर, ये इनके गट्टे उबल रहे हैं और उधर फ्राई करने की तैयारी चल रही है। आज हम लोग बात कर रहे हैं रेंट को लेके यहाँ यूके में। तो मैं बता रहा था कि जैसे जब हम लोग आए थे शुरू में, हम लोग भी लगभग कितने 5 साल तक तो हम लोग रेंट पे ही रहे थे ना। 5 साल तक रेंट पे रहे, फिर उसके बाद अभी हमने 2 साल पहले ही घर लिया। और कई लोग तो यहाँ पे दोस्तों ऐसे होते हैं ना जो काफ़ी लंबे टाइम तक रेंट पे ही रहते हैं, मतलब वो घर लेने की कंडीशन में होते हैं लेकिन तब भी अवॉइड करते हैं घर लेना, मतलब उनको रेंट पे लेना ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। वो तो कई लोग तो 10, 12, 15 साल तक भी रेंट पे ही रहते हैं, और कई लोग उससे भी लंबे टाइम तक रेंट पे रहना पसंद भी रहते हैं ना। वो देखते हैं कहाँ पे मतलब उन्हें बाद में घर लेना है तो सूटेबल रहेगा, तो सर्च करते रहते हैं, मतलब कौन सी जगह अल्टीमेटली फाइनल डिसीजन उनका लेने के लिए टाइम लग जाता है उनको ना। तो वो सबका अपना अपना है ना। तो हमने थोड़ा सा जल्दी ले लिया। दोस्तों, एक और चीज़ यहाँ पे रेंट को लेके जो मैं आपको शेयर करना चाहूँगा वो ये है कि अभी हमने जैसे बात करी एजेंट्स हैं या वेबसाइट हैं जहाँ पे रेंट पे घर मिलते हैं, और उसके अलावा भी आपको डायरेक्ट भी कई बार
रेंट पे घर मिल जाते हैं, डायरेक्ट मीन्स जैसे डायरेक्ट ओनर से। तो उसके लिए क्या होता है कि अगर आपकी जान पहचान है, आपको लोग जानते हैं, कुछ कम्युनिटीज़ होती हैं जो एशियन कम्युनिटीज़ है, वहाँ पे आपके जानने वाले लोग हैं, तो ऐसे भी डायरेक्ट वहाँ से मिल जाता है। जैसे हम लोगों ने शुरू में एक फ़्लैट हमने लिया था, वो हमें किसी एशियन कम्युनिटी से ही मिला था। तो उसमें ये सारी फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती है, मतलब कि आपको पेपर वर्क नहीं होता है कुछ भी, तो वो डायरेक्ट दे देते हैं। और कई बार फेसबुक मार्केट प्लेस भी एक जगह होती है यहाँ पे, फेसबुक मार्केट प्लेस, उसमें भी लोग अपने फ्लैट्स वगैरह रेंट के लिए डालते हैं। लेकिन एक चीज़ ये है कि उसमें काफ़ी स्कैम वगैरह भी होता है, तो वो थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात होती है केयरफुली, कि कई बार आप स्कैम वगैरह में ना फंसे, है ना, इसका ध्यान देना होता है। और दोस्तों इसमें जो इसका प्रोसेस होता है टेनेंसी का, कई बार तो आपको घर ढूंढते ढूंढते काफ़ी लंबा टाइम लग जाता है। हम लोगों को तो एक बार जब हमने सेकंड वाला फ्लैट लिया था, लेते लेते हमको 3-4 महीने लग गए थे उसको फाइनलाइज़ करने में। इस टाइम टेकिंग, मतलब यहाँ पे टाइम काफ़ी लग जाता है कई बार। यहाँ पेपर वर्क ज़्यादा होता है, इस वजह से में टाइम लग जाता है। हाँ, पेपर वर्क होना अच्छा भी है ना। मैं देखता हूँ कि कई बार इंडिया में तो बिना टेनेंट्स को ऐसे ही रख देते हैं बगैर उनका आईडी वगैरह देखे और ये सब ना, तो बाद में कई बार फिर मुसीबतें भी आती हैं उसके साथ में। तो इससे बढ़िया है कि पेपर वर्क हो जाए पहले सारा, उनकी आईडी चेक हो जाए और सारी चीज़ें हो जाए, उसके बाद में अगर रेंट पे दें लैंडलॉर्ड्स तो ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे हमने भी एक रूम अपना, जो हमारे पास एक्स्ट्रा रूम था, उसको रेंट पे दिया हुआ है, तो वो कोई जानने वाले ही है। तो कई बार ये भी एक हैंडी चीज़ होती है अपने देसी लोगों के लिए। देसी लोग तो हम लोग मतलब अगर कुछ आपके पास में एक्स्ट्रा स्पेस है तो उसका फ़ायदा ये होता है कि कई बार आपके एक रूम को देने से कहीं अगर आप बाहर जा रहे हैं तो घर भी खाली नहीं रहता, कोई होता है घर पे देखने के लिए अगर कोई चीज़ हो जाती है घर पे, है ना। और दूसरा आपके कुछ बिल्स वगैरह भी सॉर्ट आउट हो जाते हैं उससे, वो सबके लिए विन विन सिचुएशन होती है। दोस्तों एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पे रेंटिंग को लेके, जो प्रॉपर्टी के लैंडलॉर्ड होते हैं उनसे आपकी मुलाकात नहीं हो पाती है। मतलब सारा काम जो होता है वो एजेंट्स के थ्रू ही होता है, क्योंकि वो जो लैंडलॉर्ड्स हैं वो अपनी प्रॉपर्टी को उनके एजेंट्स के पास में रजिस्टर कर लेते हैं रेंटिंग के लिए, और वो सारा फिर उसका लुक आफ्टर वो एजेंट्स ही करते हैं। तो हमने 4 या 5 प्रॉपर्टी रेंट पे ली, हम कभी भी लैंडलॉर्ड से नहीं मिले। तो एक बड़ी यूनिक सी चीज़ है यहाँ पे। और तो ये इस तरह से ही घर का भी होता है। जैसे आप घर लेते हैं तो उसमें भी लैंडलॉर्ड से आपकी मुलाकात नहीं होती है। तो घर लेते टाइम पे भी सारा एजेंट्स के थ्रू ही होता है। इवन कीज़ वगैरह भी आपको फिर एजेंसी के थ्रू ही मिलती है। और दूसरा क्या है कि जैसे प्रॉपर्टी आपने ले ली रेंट पे, तो उस पे कोई काम होना है या फिर लैंडलॉर्ड को चेक्स करने हैं, कोई मतलब देखना है कि सब ठीक ठाक है वहाँ पे प्रॉपर्टी में, तो अगर लैंडलॉर्ड वहाँ पे आते हैं या एजेंसी वाले कोई लोग आते हैं तो वो आपसे पहले अपॉइंटमेंट लेते हैं आने से पहले कि आप उस दिन हम आ रहे हैं, आप उस दिन बिज़ी तो नहीं है, फ्री हैं। तो अगर आप बोल देते हैं नहीं मैं उस दिन बिज़ी हूँ, आप उस दिन मत आइए, उस दिन आइए, तो फिर वो उसके अकॉर्डिंग ही आप अपॉइंटमेंट फिर अरेंज करते हैं। तो ऐसा भी नहीं होता कि वो कभी भी चले आए और नॉक किया और फिर है ना, तो ये सब भी नहीं होता है यहाँ पे, ये भी एक अच्छी बात है। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में हम लोगों ने बात करी यूके में किराएदारी के बारे में। तो दोस्तों घर किराए का हो सकता है, लेकिन इसमें बिताए हुए अपने जो लम्हे होते हैं वो हमेशा अपने रहते हैं। और किसी घर के किराएदार होने से कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये होता क्या है कि हम सभी लोग जो है इस दुनिया में एक किराएदार की तरह ही हैं, है ना। तो घर का तो क्या है कि आज घर आपका है, कल किसी और का हो जाएगा, है ना। लेकिन वहाँ पे बिताई हुई जो यादें होती हैं और जो अपनापन होता है अपने लोगों के साथ में, उससे लगाव रहना चाहिए, उससे मोहब्बत होनी चाहिए, ना कि घर से जहाँ आप रह रहे हैं उससे, है ना। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए और कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे आप लोगों को नए वीडियोस का, मेरे डेली व्लॉग्स का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आप यहाँ यूके से नए इंटरेस्टिंग डेली व्लॉग्स आप देख पाएंगे। तो मिलते हैं फिर कल एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।